मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे कभी, चाहत का मुझसे सनम करार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कितना नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। चाहत का मुझसे सनम इकरार करके देखो ना। कितना मजा है, कितना नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है। प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी सनम प्यार करके देखो ना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। अब हम लोग सीडीपी के तहत एक आज चैप्टर देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, और वह है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि दिया है किसने? वाइगोत्स्की ने। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले जानें कि वाइगोत्स्की है कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने किस चीज पर उन्होंने अपनी बातों को रखा बाल विकास के अंतर्गत सीडीपी के तहत। लेकिन उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सबसे पहले समझिए वाइगोत्स्की के बारे में कि वाइगोत्स्की है क्या। तो एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने समाज क्या होता है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, और जिसमें जो नियम कानून मूल्य संस्कृति होते हैं उसको अपनाते हैं, वही सामाजिक कहलाता है। और उसके सांस्कृतिक मतलब क्या, जो चली आ रही है परंपरा धरोहर मूल्य, उसको अपनाना ही सांस्कृतिक है। और सिद्धांत यानी उनके बारे में जो कहा गया। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी वाइगोत्स्की ने जो बातें की है समाज के संस्कृति के बारे में बातें की है। यानी समाज के बारे में कौन कहता है ज्यादा, तो वाइगोत्स्की महोदय। क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं भाषा को जो ग्रहण करते हैं, कहाँ से करते हैं? समाज से करते हैं, परिवेश से करते हैं, अपने आस पड़ोस से करते हैं। लेकिन जीन प्याजे ऐसा नहीं करते। जीन प्याजे क्या करते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है भाषा का, वह कहाँ से होता है? तो वह जो होती है उसमें सबसे पहले विचार आती है और बाद में भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों में जो भाषा और जो विचार होता है दोनों अलग अलग होती है, और बाद में चलकर दोनों अंतःक्रिया करते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी इन्होंने समाज के महत्व के बारे में बताया। जो कुछ भी आज है, जो कुछ भी आपके संज्ञान का विकास होता है, सोचने समझने तर्क करने, वह सब का सब किसके माध्यम से होता है? आपके समाज के माध्यम से होता है। समाज में ही हम पलते हैं बढ़ते हैं। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह उसके समाज का ही होता है। गौर कीजिएगा, वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसे हम सामाजिक रचनावाद के भी नाम से जानते हैं। सामाजिक रचनावाद है क्या? तो यह एक सामाजिक सिद्धांत के ज्ञान के लिए जो मानव विकास सामाजिक रूप से स्थित है और ज्ञान को दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माण किया। मतलब ये कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, अब ये ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक रचनावाद है वो क्या कहता है कि मानव का विकास जो होता है कहां से होता है? समाज से होता है। समाज में जो व्यक्ति होते हैं, मानव होते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के परिवेश में जाते हैं, एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, और जिससे क्या होता है? उसका
संज्ञान में तर्क करने की, सोचने की, समझने की क्या होती है, क्षमता का विकास होता है। तो ये है आपका सामाजिक रचनावाद। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी यह जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका समाज है, आपकी संस्कृति है, उसी के माध्यम से तो बच्चे पलते बढ़ते हैं और उसी से तो उसके संज्ञान का विकास होता है। उनके अनुसार बालक का विकास कहां से होता है? समाज के द्वारा होता है। याद रखेंगे, वाइगोत्स्की का जब भी क्वेश्चन आए तो ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि समाज ही पर ही क्या करें, आप केंद्रित करें। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अनुभव प्राप्त करता है। जब समाज के साथ इंटरेक्ट होता है बच्चा, तो क्या होता है, बालक को उससे अनुभव मिलती है, उससे ज्ञान मिलती है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार क्या होती है? उसका सामाजिक अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया समझते हैं? जब बालक और समाज दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आता है, तब उसके विकास होता है, जिससे बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास होता है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही विचारों या भाषा का विकास करता है, अर्थात वह भाषा भी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। लेकिन जिन पिताजी क्या कहते कि नहीं, बच्चे में क्या होती है, विचार पहले आ जाती है और भाषा का बाद में होता है। लेकिन ये कहते कि नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही बच्चे भाषा सीखते हैं। जब तक समाज से उसका संपर्क नहीं होगा, बच्चे एक दूसरे बच्चे से मिलेंगे नहीं, तब तक उसके भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये था आपका वाइगोत्स्की का कुछ परिचय। आगे देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जो कि रशियन, आप जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि समाज के बारे में ही उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो भी विकास होता है संज्ञान का, वह सब जो होते हैं उसके सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही होती है। गौर कीजिएगा, कहा कि बच्चे की विकास लेव वाइगोत्स्की द्वारा 3 महत्वपूर्ण चीजों का प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चे के विकास पर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कितने 3 महत्वपूर्ण चीजों का प्रभाव पड़ता है। अब वह 3 महत्वपूर्ण चीज कौन है? तो कहता है कि विकास पर समाज का, संस्कृति का और भाषा का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जानते हैं कि बच्चे कहाँ पे रहते हैं? समाज में। और जब समाज में रहते हैं तो समाज से अंतःक्रिया करते हैं। जब अंतःक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं? समाज से सीखते हैं, समाज से अनुभव प्राप्त करते हैं, समाज से ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो भी उनके पास है वह सब किसके माध्यम से आती है? समाज के। चाहे वो सोचने, समझने, तर्क करने, जो भी क्षमताएं हैं वह सब का सब समाज से आता है। उसके बाद जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, उस पर संस्कृति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस प्रकार के संस्कृति में बच्चा पढ़ता है, मूल्य, रीति रिवाज नहीं जो होते हैं, वह उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। और भाषा का तो बहुत ज्यादा प्रभाव है। बच्चा जिस प्रकार के माहौल में रहेगा, बच्चा जिस प्रकार के परिवेश में रहेगा, जिस प्रकार के भाषा में रहेगा, उसी प्रकार का उसका क्या होगा? विकास होगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें। आप चाहते हैं कि बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, तो उसमें समाज, संस्कृति और भाषा तीनों का अहम रोल होता है। किनके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। पाइए, बालक में भाषा 2 प्रकार के स्पीच द्वारा सीखी जाती है। एक होता है इनर स्पीच और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्पीच, यानी आंतरिक संभाषण, और दूसरा होता है बाह्य संभाषण। देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बच्चा 3 से 7 वर्ष के बीच अपने आप से बातचीत करना सीख लेता है। अपने आप से मतलब समझ रहे, अकेले बैठा रहेगा और अपने ही में ही बात करते रहेगा। इसके बाद स्वयं से बात करना बच्चों का स्वभाव बन जाता है। वह बिना स्पष्ट रूप से बोले ही कोई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो इसे आत्म केंद्रित संभाषण, यानी इस आत्म केंद्रित संभाषण को आंतरिक संभाषण के रूप में अंगीकृत कर लिया जाता है। मतलब समझ गए? जब बच्चा 3 से 7 वर्ष का होता है तो खुद से बात करता है, अकेले में ही बैठा रहेगा, खुद ही बड़बड़ाते रहता है, और कुछ समय के बाद इसी को स्वीकार कर लेता है और वैसा ही करना प्रारंभ कर देता है। एक्सटर्नल स्पीच क्या होता है? बाह्य संभाषण। जब बालक विचारों को ध्वनियों में परिवर्तित कर लेता है,
या दूसरों से बातचीत करता तो इसे हम बाह्य संभाषण कहते हैं। इसमें शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे शाब्दिक संभाषण भी कहते हैं। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लैंग्वेज एज ए टूल, लैंग्वेज को उन्होंने किस रूप में देखा? औजार के रूप में। भाषा और विचार प्रारंभ में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और फिर एक साथ हो जाते हैं, यानी दोनों अंतः क्रिया कर लेते हैं। लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं भाषा के संबंध में? कि बच्चे में सबसे पहले विचार आती है और उसके बाद भाषा का विकास होता है। वाइगोत्स्की ने कहा कि उम्र को महत्व नहीं दिया गया, यानी लैंग्वेज सीखने में उम्र को कोई महत्व नहीं दिया गया। बच्चे के विकास में समाज एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, जो कि आप शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं। वाइगोत्स्की ने कहा भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का एक माध्यम है और वाइगोत्स्की द्वारा 3 प्रकार की वार्ता की गई, स्पीच 3 प्रकार की बातें की गई। कौन कौन? सोशल स्पीच, व्यक्तिगत यानी पर्सनल टॉक जिसको कहते हैं आप, साइलेंट इनर स्पीच, यानी साइलेंट का मतलब क्या होता है? बच्चा आवाज नहीं निकालेगा लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है। सोशल स्पीच में क्या होता है? बाह्य वातावरण से सीखकर शब्दों को बोलता है, लगभग 2 वर्ष में विकसित हो जाता है। यानी बाह्य वातावरण से जो कुछ भी वो सीखता है उसी को शब्दों में क्या करता है? बोलना शुरू करता है। व्यक्तिगत वाक जो होती है स्वयं से बात करता है, सेल्फ गाइडेंस के लिए महत्वपूर्ण, वो खुद से बच्चा बात करता है। और साइलेंट इनर स्पीच जो होता है किसी के प्रति मन ही मन बात करता है। टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम, बच्चे में जो अधिगम की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? सहयोग से होती है, कोलैबोरेट से होती है, एक दूसरे से होती है। उन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की, सहकारी अधिगम। कोऑपरेट माने एक दूसरे के कोऑपरेट करने से, एक दूसरे को मार्गदर्शन देने से, एक दूसरे को सीखने से और सिखाने से। असिस्टिव लर्निंग, सहायक अधिगम। और पीयर ट्यूटरिंग, सेम एज ग्रुप के बच्चों के समूह के माध्यम से। और रेसिप्रोकल लर्निंग, पारस्परिक शिक्षण, यानी एक दूसरे से अंतःक्रिया के द्वारा भी बच्चे जो होते हैं वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये वाइगोत्स्की के अनुसार। तो आज बस इतना ही, फिर लेकर आता हूं इसका एक और पार्ट जिसमें हम लोग जेडपीडी के बारे में जानेंगे, स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिर तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जहां भी रहिए अच्छे से रहिए। टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।